हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जो कि होने वाला है गणेश चतुर्थी स्पेशल टैरो सेशन। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे न्यू ब्लेसिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार कर दे, यही प्रार्थना मैं गणपति बप्पा से करता हूँ। और ये जो सेशन होने वाला है एक टाइमलेस रीडिंग सेशन है। तो बेसिकली आप जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी गाइडेंस या ब्लेसिंग छुपी हुई है, जो स्वयं गणपति बप्पा आपको देना चाहते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो बहुत ही प्रोफाउंड हुई है। मैं ये इंट्रो को बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने पहले रीडिंग करी है और अब मैं इंट्रो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रीडिंग बहुत ही प्रोफाउंड हुई है, बहुत ही सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ज़रूर ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा न्यू न्यू कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। आप वहाँ पे फीडबैक भी रीड कर सकते हैं, जिन्होंने आज तक मुझसे टैरो सेशंस लिए हैं उनका क्या फीडबैक है वो भी आप रीड कर सकते हैं। ओके। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा, जो मैसेजेस रेजोनेट ना हो उसको गाइडेंस के रूप में ज़रूर सुनिएगा। ओके। तो यस, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सेशन से आपको बहुत सारी गाइडेंस एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। यही प्रार्थना के साथ अब मैं आपके सेशन को शुरू करता हूँ। हरे कृष्णा। गणपति बप्पा तो मोरया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स को एनर्जाइज करना चाहूँगा। ओके। दिस रीडिंग इज फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड फॉर whom दिस वीडियो इज मेंट टू बी। गोविंद प्लीज़ मुझे उन सभी की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। हे गणपति बप्पा प्लीज़ मुझे उन सभी की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जो ये वीडियो को अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा, और जो मैसेजेस रेजोनेट ना हो उसको एक गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर सेशन के लिए मैंने यही इंटेंशन सेट किया है कि जिन तक ये मैसेजेस पहुंचने चाहिए उन तक ये मैसेजेस पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आपने ये वीडियो को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर इसमें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस या ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। तो यस, लेट्स सी क्या आपके लिए गाइडेंस है। हे गणपति बप्पा, हे गोविंद, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप ओवरऑल गाइडेंस लोगों को क्या देना चाहते हैं जो ये वीडियो को अभी देख रहे हैं। थैंक यू। ओवरऑल ब्लेसिंग। वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चीज़ों की शुरुआत, अल्टीमेट ब्लेसिंग्स, सेलिब्रेशन, सक्सेस, पावर, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। वाओ, सो नाइस। द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, मैं यहाँ पे पहले सारे कार्ड्स ले लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे सब कार्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो हे गणपति बप्पा, हे गोविंद, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनको आप लव के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स। फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या देना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके। करियर के लिहाज से क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स। ओके। एंड हेल्थ के लिए क्या देना चाहते हैं। द हायरोफेंट। ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे इसको ऐसा रख देता हूँ। यहाँ पे मैं गाइडेंस के लिए लेना चाहूँगा कि जो जो ब्लेसिंग्स आप पहुँचाना चाहते हैं इन सभी लोगों को,
वो ये चीजों को आखिर मैनिफेस्ट कर कैसे सकते हैं? प्लीज मुझे बताइए, हाउ कैन दे मैनिफेस्ट दीज ब्लेसिंग्स? गणपति बप्पा, कैसे ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ओके, प्लीज एंड थैंक यू। ओके, गाइडेंस, गाइडेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे द फूल की एनर्जी। ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा यहाँ पे सक्सेस, पैसा, प्यार, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, वंडरफुल। चलिए हम यहाँ पे ओवरऑल ब्लेसिंग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो द वर्ल्ड का कार्ड हमें यहाँ पे ये दिखाता है कि जो भी चीज़ आप शुरुआत करते हैं उसको आप एंड तक लेकर जाएंगे एंड सक्सेसफुली वो पर्टिकुलर चीज एंड होगी। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस मिल रही है कि यहाँ पे आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है। आप जो भी कार्य में अभी, मतलब ऐसा समझिए कि जिस भी चीज को आप हाथ लगाएंगे ना वो सोना बन जाएगा, इतना आप अभी लकी हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि आप ये पर्टिकुलर एनर्जी को क्लेम कर सकें। द वर्ल्ड का कार्ड जो है हमें यहाँ पे ये भी दिखाता है कि अगर आप अब्रॉड जाने का अगर सोच रहे हैं या फिर कोशिशें बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके हाथों में अब पावर आ रही है कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकेंगे और सिचुएशंस जो हैं वो आपके फेवर में आगे बढ़ेंगी। मुझे यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर के अगर डरे हुए थे या फिर आप कोई भी डिसीजन लेने से अगर डर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि अब आपका आपका टाइम शुरू हो चुका है और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली डिसीजन को लेना है ताकि आप सक्सेस अचीव कर सके। ओके, अगर मैं यहाँ पे लव के लिए देखता हूँ तो यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड गाइडेंस के लिए आया है द एम्प्रेस का कार्ड। तो एस ऑफ कप्स जो है ना, मुझे यहाँ पे दिखाता है कि आपकी जिंदगी में न्यू प्यार आ रहा है और डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है, डिवाइनिक इंटरवेंशन के साथ आपकी जिंदगी में एक न्यू प्यार आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही पीसफुल होगा और आपके मन को बहुत शांत रखेगा। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि जो न्यू ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आ रही है ना, जो न्यू लव के फॉर्म में आपकी जिंदगी में न्यू ब्लेसिंग आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रगल्स थे, एक अगर आप करंट रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और वो बहुत ही अगर बैड नोट पे एंड हुआ है, तो ये भी एक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही वो एंड हुआ है, क्योंकि एक न्यू प्यार आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। तो भगवान एक्चुअली क्या है कि आपकी ज़िंदगी में स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उस शख्सियत के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो ट्रूली आपको यहाँ पे डिजर्व करता है। मुझे यहाँ पे ये भी गाइडेंस मिल रही है कि जो न्यू प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है वो वाटर साइन को बिलोंग कर सकता है, वाटर जोडियक साइन को बिलोंग कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे एक चैनल मैसेज आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे इस ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में इनवाइट कर सकते हैं, दैट इज विद द एम्प्रेस की ऊर्जा। द एम्प्रेस की एक ऐसी ऊर्जा होती है जहां पे ये बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत ही काइंड होती है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये आपके लिए एनर्जीज समझ में आती है कि अगर आप अपने ईगो इश्यूज को साइड में रख करके अगर काइंडनेस अगर इस
दुनिया में अगर फैलाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप न्यू प्यार को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, प्यार देना, काइंडनेस देना, काइंडनेस, लव, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी फॉर्म्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी फॉर्म्स। तो अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप दूसरों को प्यार दे सके, काइंडनेस शो कर सके, तो आपसे बड़ा यू नो ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि नाउ यू नीड टू टेक रेस्ट, नाउ यू नीड टू सरेंडर। ओके, अगर आप बहुत टाइम से एक ऐसे मेंटल सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको लगता हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और आप कॉन्स्टेंटली अगर ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में तो प्यार है ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, तो आपको ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। गोविंद मुझे ये बता रहे हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी अपना जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, अगर आप वो सरेंडर करते हैं डिवाइन को, तो डिवाइन जो है आपके लिए वर्क करेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू ब्लेसिंग, एक न्यू लव को लेकर आएंगे। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि द लक इज ऑन योर साइड विद दिस पर्टिकुलर द एम्प्रेस कार्ड। आपको यहाँ पे नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ऐसे इंट्रोवर्ट किस्म के अगर इंसान हैं जो ज़्यादा बाहर निकलना या घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको यहाँ पे नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। रेगुलरली आप वॉक करने जाए या फिर नेचर वॉक करें, कहीं ऐसे पहाड़ों पे घूमने जाए, नदियों झरनों के किनारे आप घूमने जाए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। बिकॉज व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द नेचर, जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आप अपने एनर्जीज को अच्छा करेंगे, और जब आपकी एनर्जीज और आपकी एनर्जी फील्ड से जो ब्लॉकेजेस हैं जब वो ख़त्म होती हैं, तो आप न्यू ब्लेसिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है उसके लिए आप स्पेस क्रिएट कर सकेंगे। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू प्यार आ रहा है। अगर हम फाइनेंस को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड गाइडेंस के तौर पे आया है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ फाइनेंस को लेकर के न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आप कोई ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन में अगर घिरे हुए हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू मैनेज फंड्स, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में जो आपको फाइनेंशियली एबंडेंट बनाने में आपको हेल्प करेगी। ओके, भले ही थोड़ी सी स्लो एनर्जी होगी, लेकिन आपको रेडी रहना है। यू हैव टू बी रेडी टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, अगर आप रेडी रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन आप इस मेंटल स्टेट में है जहाँ पे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो जो न्यू ब्लेसिंग्स फाइनेंशियली जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। इफ़ यू कैन सी, दिस अपॉर्चुनिटी वांट्स टू कम इन योर लाइफ, लेकिन आपकी ही एनर्जीज ऐसी हैं डिप्रेशन वाली या फिर स्ट्रेस वाली या फिर दुखी रहते हैं, जिसकी वजह से आप इस न्यू ब्लेसिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे आपको ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि जो आपने डिसीशंस पास्ट में लिए रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, वो हो चुके हैं, और आप अब अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में आखिर ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करके आप अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क में हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं,
तो आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट्स आपकी तरफ आएंगे जो आपको फाइनेंशियली एबंडेंट बनाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे जो आपके स्किल्स हैं उसके ऊपर भरोसा रखते हुए, रिलाय करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तभी आप न्यू ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे डिवाइनिक ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं। अगर आप ये देखेंगे नाइट के ऊपर यहाँ पे एक फेदर भी है जो एंजेलिक फेदर है। दैट ऑल्सो शोज कि आप यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे करियर को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड गाइडेंस के रूप में आया है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अपने करियर में आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे भी इनवाइट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो नियर एंड डियर वंस हैं, आपकी जो फैमिली है, कजन्स हो सकते हैं, ये मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पे। अगर कजन्स हैं, अगर आप यहाँ पे कोई जॉब स्विच करने का अगर सोच रहे हैं तो आपके कजन्स जो हैं आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे करियर में ग्रोथ, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अपने करियर को लेकर के आप चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप अब्रॉड में जाकर के एक न्यू करियर पाथ शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप उसके लिए अगर काम करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एबंडेंसी मुझे नज़र आ रहा है। तो जो भी करियर पाथ आप अगर आप शिफ्ट ऑफ करियर पाथ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे लॉयल लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति हो सकते हैं आपके साथ जो आपको इसमें और हेल्प करेंगे। अगर आप यहाँ पे बिजनेस में हैं तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हैं और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर के जो भी आपके दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज आ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। ओके, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। इसको कैपिटलाइज कीजिए, इसको यूज कीजिए और आपका बिजनेस जो है एक अलग लेवल पे जाएगा और बहुत ही आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल एबंडेंस भी हासिल होगी। बाय द वे 10 नंबर का कार्ड है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो जो भी अगर आप बहुत टाइम से अगर स्ट्रगल भी कर रहे थे या फिर आपने कुछ ऐसे कार्य पहले पास्ट में शुरू किए थे और आप सोच रहे हो कि यार कब तक ये पर्टिकुलर चीज़ खत्म होगी, ये मैं ओवरऑल जॉब के लिए और बिजनेस के लिए दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप जॉब में बहुत टाइम से अगर स्ट्रगल कर रहे थे और आप ये सोच रहे थे कि आखिर कब मुझे प्रमोशन मिलेगा या फिर कब मैं आगे यू नो लैडर पर आगे बढ़ सकूंगा, ठीक है, तो आपके लिए अब ये टाइम आ चुका है। जो भी पर्सन ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जॉब में प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब अगर हासिल करना चाहते हैं, अगर आप बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो ये टाइम है जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए करियर के लिहाज से भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ के लिए देखता हूँ तो यहाँ पे आया है दी हायरोफेंट का कार्ड एंड गाइडेंस के तौर पे आया है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पे क्लियरली मुझे ये बताया जा रहा है कि आपकी जो हेल्थ है उसमें आप इम्प्रूवमेंट
अपने हेल्थ को लेकर के इम्प्रूवमेंट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको यहाँ पे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के, अपने लव को लेकर के या फिर अपने फाइनेंस को लेकर के इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके लिए एक साइन है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक सिग्नल है कि आपको यहाँ पे अपने हेल्थ के ऊपर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाई टाइम, बिकॉज यहाँ पे हाइरोफेंट की ऊर्जा आई है। तो हाइरोफेंट की ऊर्जा जो है हमें यहाँ पे ये बताती है कि आपको यहाँ पे कोई ऐसे विद्वान व्यक्ति जो ऑब्वियसली हेल्थ के सेक्टर में, या तो कोई डॉक्टर हो सकते हैं या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, आपको उन्हें कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ज़िंदगी में अच्छे हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकें। ऑलराइट, लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, अगर आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, और अगर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो फॉर श्योर आपको यहाँ पे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऐसी मेडिकेशंस या फिर कोई ऐसे थेरेपीज सजेस्ट की जा सकती हैं जो आपको अल्टीमेटली एक हेल्दी पर्सन के रूप में आपको आगे ब्लेस करेंगी। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नाउ दिस इज द टाइम टू ज्वाइन द जिम। ओके, आपकी जिंदगी में कोई ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट की या फिर कोई ऐसे ट्रेनर की ऊर्जा आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई ऐसा आपको ट्रेनर मिल सकता है, या तो कोई हेल्थ एक्सपर्ट मिल सकता है जो आपको आपके जो डिज़ायर्ड गोल्स है, अगर आपके अपने बॉडी को लेकर के अगर कोई गोल्स है कि ओके मुझे ये अचीव करना है, या फिर मुझे लीन होना है, या फिर मुझे थोड़ा बल्क करना है, तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे टीचर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको यहाँ पे आगे अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट आपको यहाँ पे अपने हेल्थ को निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ऑलराइट, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। गोविंद प्लीज मुझे बताइए कि आप यहाँ पे डिवाइन ऑरेकल से क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। गणपति जी, हे गणपति बप्पा, आप इन सभी लोगों को डिवाइन ऑरेकल से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। वाओ, confidence is key to your success, so you need to be confident, you need to be confident in, एंड यहाँ पे कि अगेन यहाँ पे सक्सेस आया है, फर्स्ट कार्ड ही सक्सेस का है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये चीज को क्लेम करती है, ये एनर्जी को क्लेम करती है कि आप जो भी डिसीजन अभी लेंगे अगर कॉन्फिडेंटली लेते हैं तो फॉर श्योर आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। इट्स जस्ट दैट आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। ओके, डोंट लेट योर प्राइड गेट इनटू योर वे। बाय द वे, दो लियोस के आए हैं यहाँ पे कार्ड्स, न्यू मून इन लियो एंड फुल मून इन लियो। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लियो राशि को बिलोंग करते हैं, सन साइन या मून साइन हो सकता है, बट फॉर श्योर ये कंपल्सरी नहीं है। बट अगर आप लियो हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉर श्योर ये गाइडेंस तो आपके लिए है ही। ओके, फाइनल भगवत गीता से हम यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं कि भगवत गीता से गणपति बप्पा और गोविंद आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप गणपति बप्पा गोविंद। ओके, फॉल फ्रॉम ग्रेस।
This is actually chapter number 2, verse 62 and 63. One who contemplates the sense objects develops an attachment for them. From attachment develops lust, and from lust, anger arises. From anger, confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, once again falls into material consciousness. तो गोविंद आपको ये बता रहे हैं, गणपति बप्पा आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप किसी भी चीज से अगर बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो वो अटैचमेंट विल लीड टू सफरिंग फॉर यू। ओके, और ये सफरिंग कैसे होगी? जब आप किसी से भी अटैच हो जाते हैं तो वो डेवलप होता है लस्ट में। लस्ट खाली सेक्सुअल वे में नहीं होता है। लस्ट मीन्स किसी भी चीज को पाने की इतनी ज्यादा लालसा कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाए, चाहे आप किसी को हार्म ही क्यों ना करें। तो ये पर्टिकुलर चीज की वजह से लस्ट डेवलप होगा और लस्ट से एंगर डेवलप होगा। जब वो पर्टिकुलर चीज अगर आपको ना मिले या फिर आपके मुताबिक ना हो तो आपको फिर उससे गुस्सा चढ़ेगा। जब गुस्सा आएगा तो उससे फिर कंफ्यूजन होगा, और जब कंफ्यूजन होगा तो आपका जो माइंड है वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, और जब डिसीजन नहीं ले पाएगा तो अगेन आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको अटैचमेंट से आपको इस तरीके से काम करना है कि आप डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ आगे बढ़े। डिटैच्ड अटैचमेंट ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका मीनिंग ये है कि आप अपने काम से अटैचमेंट रखें लेकिन रिजल्ट से अटैचमेंट ना रखें। ओके, आपने अपना 200% एफर्ट्स दिया लेकिन जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि आपने कैसी मेहनत करी है। तो आप एंड गोल को लेकर के इतना अटैच मत होइए, प्रोसेस को लेकर के अटैच्ड रहिए। कॉन्फिडेंटली डिसीशंस को लीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है। कमेंट में जरूर लिखिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि आप ये पर्टिकुलर रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सके और अपनी जिंदगी में इनवाइट कर सके। ऑलराइट, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। साथ ही में अपनों के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्या पता किसको ये गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि गोविंद और गणपति बप्पा दोनों आपके ऊपर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे, और ये जो रीडिंग आपके ज़िंदगी में आपने मैनिफेस्ट करी है, ये रीडिंग से आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू गाइडेंस, न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ही सक्सेस हो, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा, गणपति बप्पा मोरिया।